हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। आज हम ये चैनल में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ मेरा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा कि हम लोग आगे दिनों में कि कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाएंगे और कैसे कैसे वीडियो बनाएंगे। ये चैनल है सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और जो भी आप यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं वो सब ज़्यादातर आपको ट्रेडिंग में होते हैं या फिर स्मॉल स्टॉक्स में होता है, लाइक पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप में ऐसा सब होते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और जो मार्केट में पहले आते हैं वो लोग वैसे स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। वो लोग ज़्यादातर जाना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक में, सेफ स्टॉक्स में, जहाँ पर उनके उनके जो पैसे हैं वो सेफ रहे और उनको एक डिसेंट रिटर्न भी मिले। तो हमारा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होता है अराउंड 10 to 15%, जो कि आपको एफडी में मिलेगा 6% 7% पे। हमारा टारगेट होगा अराउंड 10 to 15%, ऐसा ही होगा। ऐसे रिटर्न आपको सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में ही मिलेंगे या फिर हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो स्टॉक्स होते हैं उसी में मिलते हैं। ये चैनल उसी पर निर्धारित होगा कि वी विल डू वीडियोस ओनली ऑन दो स्टॉक्स विच आर सेफ स्टॉक्स और गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज न्यू इन्वेस्टर्स। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही होगा। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ज़्यादातर दूसरे स्टॉक के ऊपर या मार्केट के न्यूज़ के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। मेनली लार्ज स्टॉक आपको निफ्टी 50 में मिलेंगे, जो कि हमारे देश के टॉप 50 कंपनीज होंगे। उस पर हम लोग वीडियोस बनाएंगे ज़्यादातर, और उसके बाद हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बना सकते हैं। वो भी कंसिडरेबली सेफ स्टॉक्स होते हैं। हाँ, लेकिन जो जो निफ्टी 50 में होते हैं उनमें कैश फ्लो ज़्यादा होता है, उनको फंड इनफ्लोज ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि उनको कंटिन्यूसली फंड्स आते रहते हैं। और आपको ये इंडेक्स फंड्स हो तो सब उनसे में होता है, तो उनके लिए फंड्स का फ्लो थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू अदर इंडेक्सेस। तो हाँ, तो हम निफ्टी 50 में देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहे देखिए, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ब्रिटानिया है, और को आइशर मोटर्स, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटर कॉप के तो अभी तो केसेस चल रहे हैं, तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि हम लोग निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक है उन सभी स्टॉक में अच्छे बोलेंगे, नहीं, उसमें भी ख़राब स्टॉक हैं जहाँ पर आपके पैसे फंस सकते हैं, जो कि कुछ साल तक नहीं चलेंगे। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो ऑयल एंड गैस पे डिपेंड होते हैं, तो ऐसे वाले स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। मेनली हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और थोड़े कुछ गवर्नमेंट स्टॉक भी हम देखेंगे कैसा होता है, क्या है। तो ऐसे देखें तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, LTI माइंड ट्री जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है निफ्टी में, M&M जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, नेस्ले है, NTPC ONGC तो हम लोग नहीं देखेंगे, वो तो गवर्नमेंट कंपनी से और उसमें कुछ ज़्यादातर कुछ बनता भी नहीं है, पावर ग्रिड भी नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, SBI लाइफ, SBI बैंक ओके, हम ज़्यादातर प्रेफरेंस देंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को। टाटा कंज्यूमर्स, सन फार्मा भी ओके है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। टाटा कंज्यूमर्स है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील नहीं, स्टील सेक्टर तो बहुत अकेला सेक्टर है, उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, वो तो बहुत ही आपकी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम लोग उस स्टॉक में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएंगे, वो सेक्टर को ही हम ज़्यादातर अवॉइड करेंगे। TCS है, वो अच्छा स्टॉक है, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट ओके,
नहीं, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। यूपीएल भी नहीं। विप्रो अच्छा स्टॉक है। सो ये रहे आपके निफ्टी 50 के बढ़िया कंपनी जो कि लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 200-300 स्टॉक्स होने हैं। नहीं, आपको सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना है, क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है, और जो कि लाइक मिनिमल क्वांटिटी हो तो भी सही है, लेकिन अराउंड आपके पोर्टफोलियो में अराउंड 20-25 स्टॉक्स इतने रहे तो काफ़ी है। उसी को स्टडी कीजिए, उसी का मूवमेंट देखिए और उसी में इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं। अगर आपने ख़रीदा है तो उसको रखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, तभी जाके आपका वेल्थ बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा, और उसको आप नेक्स्ट जनरेशन में भी पास कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे बिजनेसेस को देखिए, ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो लंबे चले, यहाँ से और 30-40 साल हो उनका बिज़नेस चले, और उनका हिस्ट्री भी बहुत बढ़िया हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप कोई भी स्टॉक लेते हैं उसका मिनिमम हिस्ट्री हो, लेकिन अराउंड 10 ईयर्स का उसका बिज़नेस साइकिल हो चुका हो, जब जिसमें उसने 1 या 2 ज़्यादा बड़े से इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हुए हो। और लाइक रिसेंटली आपने देखा होगा जो कि कोरोना आया था, उसके बाद 2008 का क्राइसिस हो, और दूसरे भी बहुत सारे उसके बीच में छोटे छोटे क्राइसिस आ चुके हैं, और उन सभी में वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसने कंपनी खड़ी रही है, और उसका बिज़नेस अभी भी अच्छा चल रहा है। ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे क्राइसिस में डूब जाती हैं, उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता है। तो हम लोगों को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है जो आज से 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल और चले, ताकि हम जो भी हम स्टॉक अभी परचेज़ कर सकते हैं वो तो आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में भी पास कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें भी आपको कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स हैं। एसीसी तो नहीं, वो तो अदानी ग्रुप में अभी जा चुका है, तो अदानी ग्रुप तो हम ज़्यादातर अवॉइड ही करेंगे। हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, वही स्टॉक जाके आपको आगे निफ्टी 50 में ऐड हो जाएंगे। यहीं से एक स्टॉक पिक करके निफ्टी 50 में पसंद किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको कहीं और से उठा के लेके आके निफ्टी 50 में डालें, नहीं। निफ्टी 50 जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में होते हैं वही जाके निफ्टी 50 में ऐड हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें भी आपको अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे। हाँ, बजाज होल्डिंग हो, बर्जर पेंट हो, और आपका कोलगेट है, डाबर है, डी मार्ट है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, HAL है जो कि हमारे डिफेंस कंपनी है, और हैवेल्स है, HDFC AMC, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, और है इंडिगो, इंडस टावर तो नहीं, IOC भी नहीं, IRCTC है जो रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग का प्लेटफॉर्म है। हाँ, वो है IRCTC। ज़्यादातर लोग उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बुकिंग्स करते हैं, तो उनका बिज़नेस चलेगा ही चलेगा, और गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें कोई डूबने का कोई चांसेस नहीं होता है। LIC तो नहीं, जब से लिस्टिंग हुआ है उसका कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम उसको अवॉइड ही करेंगे। मैरिको है, स्लो एंड स्टडी स्टॉक है। मैकडोनल्ड नहीं, मदर्स एंड सुमी भी नहीं। उनका बहुत दुनिया में बहुत सारे कंट्री में उनका बिज़नेस फैला हुआ है, इसलिए वो स्टॉक थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ये अच्छा है, क्योंकि आपको सारी दुनिया में कुछ भी चलेगा तो स्टॉक में इफ़ेक्ट आ जाता है, तो हम उसको थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। मुथूट फाइनेंस है जो गोल्ड फाइनेंस में काम करती है, अच्छी कंपनी है, नौकरी अच्छी है। नायका नहीं, ये सब न्यू जनरेशन की कंपनीज है, उनको थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज़, PGHH अच्छी कंपनी है। पीडीलाइट बहुत सालों से काम कर रही है, और इनका मार्केट में मोनोपोली चलता है, तो ऐसे स्टॉक में हम लोग
सेफली इन्वेस्ट करेंगे, स्लोली इन्वेस्ट करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म तक करेंगे ताकि हम लोग एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सके। PI इंडस्ट्रीज़, SBI कार्ड, श्री सीमेंट्स नहीं, सीमेंट्स भी अच्छी कंपनी है, वो यूरोप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया कंपनी है वो। SRF है। टाटा पावर अभी अच्छा कर रहा है क्योंकि उनका फोकस अभी ज़्यादातर आपको अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भी है और उसके पास उनका ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है, लेकिन अभी उसको री रेटिंग मिली है क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी में, और गवर्नमेंट का भी फोकस उसी में है, तो इसलिए ये स्टॉक की अभी ज़्यादा चर्चा में रहता है और उसका बिजनेस भी ज़्यादातर वो साइड में ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मा है और VBL है, वरुण बेवरेज लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है वो, जो कि पेप्सी की बॉटलर है। वेदांता लिमिट तो नहीं, जोमेटो भी नहीं, लेकिन ये सब क्योंकि ये सब जोमेटो तो नया ज़माने की कंपनी है, मालूम नहीं इनका आगे कैसे चलेगा, देखते हैं। और उनका अभी भी वो सिर्फ लास्ट क्वार्टर में उनका प्रॉफिट आया है, आगे कैसा चलता है देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें जाना है कि नहीं जाना है और किसी को पोजीशन बनाना है कि नहीं बनाना है, इसमें बाद में देखेंगे हम लोग। हाँ दोस्तों, इतना ही था, तो ताकि हम लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो मार्केट में सेफ़ है और मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ़ है, ऐसे स्टॉक में हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ़ रहे और उनको मार्केट में आने के लिए डर ना लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में अभी भी FD या गोल्ड में इन्वेस्ट करके उनका इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या नहीं तो जाके LIC की पॉलिसी खरीद लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप उससे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटी मार्केट में आना ही पड़ेगा। और ये जो स्टॉक्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं जो कि इंडेक्स के पार्ट है, निफ्टी 50 के कंपनी से, नेक्स्ट 50 के कंपनी, बड़े कंपनी से, और इनका सालों से बिज़नेस चल रहा है और इनका आगे भी बिज़नेस चलेगा। तो आप इन कंपनी में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा और आप लंबे देर तक इन्वेस्टर भी रह सकते हैं मार्केट में। हाँ, करेक्शन तो आएगा, ऐसा नहीं कि इन स्टॉक में करेक्शन नहीं आएगा, इसमें भी करेक्शन आएंगे, ये भी गिरेंगे, 20-25%, 30%, 40%, 50% तक भी गिर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरेंगे, लेकिन ये लोग इनकी कैपेबिलिटीज़ ऐसे हैं कि ये लोग बाउंस बैक ही कर सकते हैं। इसीलिए लार्ज कैप में जाना पड़ेगा, लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जो कि आप लोग अभी रिटेल इन्वेस्टर हैं या न्यू इन्वेस्टर है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है, मैं अभी भी इन्हीं स्टॉक्स में हूँ और डिसेंट रिटर्न मुझे मिल रहा है और अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो हाँ दोस्तों, अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आगे हम डेली में वीडियोस डालता रहूँगा, आप मार्केट में अपडेट्स के बारे में वीडियोस डालूँगा, तो आप जस्ट फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और हाँ, ओके देन, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।